नमस्कार। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 12,000 बेसिक मिलता है और 8,000 उसको एचआरए मिलता है और 20,000 उसको अलाउंस मिलती है। मान लीजिए स्पेशल अलाउंस। तो यहाँ पे ये सवाल है, कितनी अमाउंट के ऊपर उसकी पीएफ कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस एपिसोड में। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पीएफ एक्ट 1952 के हिसाब से बेसिक वेजेस का या बेसिक सैलरी का क्या डेफिनेशन है। तो पीएफ एक्ट के सेक्शन 2B में बेसिक वेजेस की डेफिनेशन मेंशन है और इसके हिसाब से बेसिक वेजेस उसको कहा जाएगा जो एक एम्प्लॉय अर्न करता है। कैसे अर्न करता है? ड्यूटी करके अर्न करता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करता है। और दूसरा, एम्प्लॉय छुट्टी में है, उस दिन की अर्निंग को भी बेसिक वेजेस माना जाएगा। और एम्प्लॉई कोई भी हॉलीडेज में है, नेशनल हॉलीडे कह लीजिए या फेस्टिवल हॉलीडे कह लीजिए, तो उस दिन की पैसा को भी बेसिक सैलरी माना जाएगा। बेसिक वेजेस किसको नहीं कहेंगे? ओवर टाइम को। मतलब आप हर दिन नॉर्मल वर्किंग आवर के बाद जो काम करते हैं या जो काम करके जो एक्स्ट्रा पैसा अर्न करते हैं उसको हम बेसिक वेजेस नहीं मानेंगे। दूसरी है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर आपको घर देने के बदले कुछ पैसा दे रहा है, जिस पैसों को आप रेंट देके उस घर में भाड़े पे रहते हो, तो उसको बेसिक वेजेस नहीं माना जाएगा। तीसरा है बोनस या कमीशन या उस रिलेटेड कोई भी पैसा। चौथा है कोई भी गिफ्ट या कोई भी प्रेजेंट जो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसको भी बेसिक वेजेस के अंदर माना नहीं जाएगा। और क्या आ सकती है? स्पेशल अलाउंस या कोई भी अलाउंस, उसको भी बेसिक वेजेस के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई भी अलाउंस जो एक एम्प्लॉय को रेगुलरली हर महीने मिल रहा हो तो उसको बेसिक वेजेस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को भी पीएफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन करते वक्त बेसिक के साथ जोड़ के कंसिडर किया जाता है। बाकी स्पेशल अलाउंस हो गया या कैंटीन अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये अलाउंस को इंक्लूड किया नहीं जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक एम्प्लॉय को बेसिक वेजेस मिल रहा है 12,000। तो क्या ये पीएफ एक्ट के बेसिक वेजेस की डेफिनेशन के अंदर आता है? जी हाँ, आता है। तो इसको हम डेफिनेटली कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है एचआरए मिल रहा है उसको 8,000। क्या ये आता है? ये पीएफ एक्ट के डेफिनेशन के अंदर आता नहीं है, इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट आता है अलाउंस 20,000। क्या इसको कंसिडर किया जाएगा? ये डिपेंड करता है तीन चीज़ के ऊपर। पहला है कि हर महीने ये पैसा आपकी एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। दूसरा, क्या ये पैसा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर लिंक्ड है? अगर लिंक्ड है तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं लिंक्ड है तो मिलेगा। और तीसरा, यूनिफॉर्मिटी। क्या आपके जैसा हर एम्प्लॉय को आपकी एम्प्लॉयर ये अलाउंस दे रहा है? अगर ये तीन कंडीशन पे टिक मार्क हो जाती है तो आपकी इस अलाउंस को बेसिक वेजेस के साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो अब ये समझते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पीएफ कैलकुलेशन करने का करेक्ट वे क्या होता है। तो सबसे पहला, हमारी जो 12,000 रुपया है वो कंसिडर होगा और दूसरा है 20,000 रुपया। मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो 20,000 रुपीज़ है वो इंसेंटिव लिंक्ड नहीं है या परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है, तो इसको भी हम पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा टोटल बेसिक वेजेस हो जाती है 12,000 और ये 20,000, यानी 32,000 रुपया हमारा टोटल बेसिक वेजेस हो जाती है। लेकिन एज पर लॉ पीएफ एक्ट ने एक कैप लगा रखा है 15,000, जो कि स्टैट्यूटरी लिमिट है। तो यहाँ पे जब भी आप पीएफ कैलकुलेशन करेंगे आपकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रहेगा 12% मल्टीप्लाइड बाय 15,000, यानी 18,000 रुपया आपका हो जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 12% मल्टीप्लाइड बाय 15,000, वो भी 18,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में आपकी ईडीएलआई और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगता है। अब चलते हैं कंक्लूजन पे।
जब भी आप पीएफ कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक और डीए को पीएफ कैलकुलेशन करने के लिए इंक्लूड करेंगे और एचआरए को इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है और वो हर महीने मिलता है और ये पैसा हर एक एम्प्लॉय को मिलता है आपकी कंपनी में, तो इसको भी पीएफ कंट्रीब्यूशन करते समय बेसिक वेजेस के साथ मिला करके कैलकुलेशन करना चाहिए, लेकिन आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।